नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा बेरोजगार था। बुढ़िया माँ अपने उन 6 पुत्रों को अच्छा खाना खिलाती थी और 7वें पुत्र को उन 6 पुत्रों की जूठन परोसती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अगले दिन त्योहार आया। विभिन्न प्रकार के पकवान बने। वो बहाने से रसोई में सो गया और उसने चुपके से देखा कि उसकी माँ उसके सभी भाइयों को बहुत प्रेम से अलग अलग पकवान खिला रही हैं। उन 6 बेटों की थाल से बचे हुए लड्डुओं को लेकर नया लड्डू बनाकर अपने 7वें बेटे की थाल में रख रही हैं। जब उसकी माँ ने कहा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी भोजन कर ले, तो वह उठा और बोला। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। चलते समय उसे पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। उसने कहा, पैसा काम देख कर ही दूंगा। इस प्रकार सेठ जी ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वो वहाँ दिन रात लगन से काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वो नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर कष्ट देने लगे। आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर देते और फूटे हुए नारियल में उसे पानी दिया जाता। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी, तो उसे कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उन्हें देखकर वो वहीं रुक गई और उसने पूछा, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश खत्म होता है। घर में धन जमा होता है। जायदाद का लाभ होता है। मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ। उस स्त्री ने बताया कि श्रद्धा अनुसार प्रेम और भक्ति भावना से जितना बने उतना प्रसाद लेना, गुड़ और चने का। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो
नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खराब चल रहे हों तो 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह आगे बढ़ी और जो लकड़ियों का बोझ लिए थी उसे बेचकर उसने जो पैसे मिले उससे गुड़ और चना खरीदा। इसके बाद वो संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे बढ़ी तो माँ का मंदिर पड़ा, जहाँ जाकर वो माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। उसने संतोषी माता का व्रत करना शुरू किया। 1 शुक्रवार बीता। माता को दया आई कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। ये सब देखकर वह माँ संतोषी के मंदिर गई। वहाँ जाकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता संतोषी उसके पति के स्वप्न में आई और उससे कहा, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। पति ने कहा, माता ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ मैं कामों में उलझा हुआ हूँ, वापस कैसे जाऊँ। माता ने बोला, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाओ, दंडवत उसे प्रणाम करो और दुकान पर जाकर बैठ जाओ। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा और फिर तू अपनी पत्नी के पास वापस जा सकेगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। वो अपना सारा काम निपटाकर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसके रोज रुकने का स्थान था। तभी वहाँ उसने दूर से देखा, कुछ धूल उड़ती दिखाई दी। तो उसने संतोषी माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसे उड़ रही है। माता ने जवाब दिया, बेटी तेरा पति वापस घर को जा रहा है। तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना। एक गट्ठर नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। लकड़ियों के गट्ठर को देखकर तेरे पति के मन में तेरे लिए प्रेम पैदा होगा और तू ऐसा करना कि घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की बनी रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दे दो, और मेहमान कौन आया है। उसने ऐसा ही किया। घर जाकर आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखा और अपनी सासू को आवाज़ दी। उसकी सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और उसे बताया, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठे भात का भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति भीतर से बाहर आया और उसे देखा। उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखी और अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तेरी बहू है, तेरे गए हुए 12 बरस हो गए। ये गांव में घूमती फिरती है, कोई कामकाज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुझको और इसको दोनों को देख लिया, मुझे सब पता है और अब हम दोनों दूसरे घर में रहेंगे। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, और ये कहकर चाबियों का गुच्छा ज़मीन में पटक दिया।
वो दोनों नए घर में रहने लगे और देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो अपने जेठ के बच्चों को खाने के लिए बुलाती है। उनकी जेठानी बच्चों को सिखाकर भेजती हैं कि बच्चों, तुम लोग खाने के बाद खाने में खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाने के बाद अपनी चाची से खटाई मांगी। वो बोली, नहीं, ये संतोषी माता का व्रत है, इसमें मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती। तो बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं, हमें पैसे दे दो। वो भोली भाली उसने पैसे दे दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खटाई खरीद कर खा ली। ऐसा होते ही संतोषी माता क्रोधित हो गई और उसी समय राजा के सिपाही उसके पति को अपने साथ लेकर चले गए। वो रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई और पूछा कि माता, मुझसे क्या भूल हुई। संतोषी माता ने कहा कि तुमने मेरे व्रत में खटाई का प्रसाद खिला दिया, इसलिए मैं क्रोधित हूँ। वो बोली, माता, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में भूल हुई है, मुझे क्षमा करो, मैं एक बार फिर आपका उद्यापन करूँगी। तब संतोषी माता ने उससे कहा कि ठीक है, वापस जाओ, रास्ते में तुम्हें तुम्हारा पति आता हुआ मिलेगा। वो वापस लौटी तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखा। पूछने पर बताया कि राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसने एक बार फिर उद्यापन किया, जेठ के लड़कों को न्योता दिया। जेठानियों ने फिर से अपने बच्चों को सिखा दिया। बच्चे भोजन करने से पहले बोले, खटाई मिलेगी? उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी। इस बार उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। इस बार संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद उसका चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर रोज़ाना संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। संतोषी माता ने सोचा कि यह हर रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना मैं भी इसके ससुराल जाकर देखूं। संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख, डरावना सा चेहरा, सूंड के समान मुख और मक्खियाँ भी भिनभिना रही थीं। ऐसी सूरत में वो उसके घर गई। घर में सास ने देखते ही कहा, अरे देखो, ये कौन आ रहा है। सब घर वाले खिड़की दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन इसने ऊपर से देखा और चिल्लाकर कहा, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। ये कहकर उसने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। तब संतोषी माता ने अपना असली रूप दिखाया। तब सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं। आपके व्रत की महिमा हम नहीं जानते थे। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करें। माता खुश हुई और उन्हें क्षमा कर दिया। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू को फल दिया, उसी तरह इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले को आशीर्वाद देना। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका ये व्रत करने से धन, विवाह, संतान का सुख प्राप्त होता है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ होता है और इसे 16 शुक्रवार तक किया जाता है। उसके पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। ये व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ों को ना खाना चाहिए और ना हाथ लगाना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल पंडिताइन चाची को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो संतोषी माता की जय हो।